नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्र 19 वर्कशीट मतलब 19 लोकतंत्र क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड सब टॉपिक है ये, ठीक है। काफी अच्छे से समझ सकते हैं। दिनांक 18/8/2020 कक्षा 9, ठीक है। तो ये आपके लोकतंत्र के बारे में है, ठीक है। धीरे धीरे इसके डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ और मैंने इसे वर्कशीट पढ़ी है और आपने भी पढ़ी होगी, ठीक है। प्रश्न उत्तर में ही समस्या आती है तो मैं इसे भी प्रश्न उत्तर पढ़ते रहूंगा और इस टॉपिक को भी इसके अंदर कवर कर लूंगा। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले लोकतंत्र किसे कहते हैं तो आपने वर्कशीट में से यहां से लिख दिया होगा। अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों का चुनाव लोग करते हैं, शासकों का लोग चुनाव करते हैं। लेकिन मैंने किस हिसाब से लिखा इसे, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, जैसे मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था, या प्रजातंत्र। दूसरे शब्दों में यह जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के साथ लोगों और लोगों द्वारा स्थापित व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि जो चाइना में लोकतंत्र नहीं है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी है, हर बार वही जीतती है, दूसरे को मौका नहीं मिलता। लेकिन भारत में लोकतंत्र में शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन, यहाँ भारत में लोगों का शासन है। जितना हम मोदी सरकार की दूसरी सरकार की हम निंदा कर सकते हैं, दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान, चाइना ऐसे देशों में नहीं कर सकते। और आपको नॉर्थ कोरिया याद होगा, किम जोंग, ठीक है, वो छोटा सा लड़का, भाई वो लड़का दिखने में है लेकिन है काफी खतरनाक, किम जोंग। वहां पे तानाशाह सरकार कहते हैं, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां पे उसी की व्यवस्था है, जो वो चाहता है वही होता है, ठीक है। तो किम जोंग के बारे में सुना था, ये बाहर का था, ताकि लोकतंत्र से आपको संबंधित है तक थोड़ा समझा देता हूं। और आप खुशी की बात है कि आप भारत एक ऐसा देखा जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है, लोकतंत्र के प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है, ठीक है। तो इसका मैंने आंसर लिखा है, पहले इसके वाला आंसर दिखा देता हूं एक बार। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। लेकिन ऐसा मेरे मानने में क्या आता है और हमारे ऐसे पढ़ा ही जाता है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों के पास होती है, ठीक है। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास तो होती है, लेकिन जनता उसका विरोध करके उसे हटा भी सकती है अगर वो अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो ठीक है, अगर हम हटा सकते हैं, जनता हटा सकती है, तो असली पावर किसके पास है, जनता का ही पास होती है। तो लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों के पास होती है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे पढ़ लीजिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं। तो चलिए बताते हैं हम। एक व्यक्ति एक वोट एक प्रणाली है, ठीक है, जिसमें एक समूह या देश के प्रत्येक व्यक्ति जो अपना वोट डालने का अधिकारी होता है और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का वोट गिना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक वोट का सामान्य मूल्य होता है, ठीक है। इसे आसानी समझने के लिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है और उसका सामान्य मूल्य होता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एग्जाम्पल से आप अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, देश का प्रधानमंत्री वोट डाले चाहे देश का आम नागरिक, ठीक है, दोनों का एक ही वोट डाल सकते हैं, दोनों दो वोट नहीं डाल सकते। प्रधानमंत्री तो 2 वोट दे सकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट और दोनों वोटों का मूल्य समान होगा। जो प्रधानमंत्री ने वोट दिया है, जो एक आम नागरिक ने वोट दिया है, दोनों का मूल्य समान होगा। और याद रखना, यहाँ पे वोट वही दे सकता है जो वोट डालने का अधिकारी होता है, जो 18+ हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। कुछ ऐसी हैं कंडीशनें, अगर आप आगे आएगा तो इसे भी बताएंगे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज निष्पक्ष होनी चाहिए, चाहे न्याय हो, न्याय भी निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए, काफी अच्छा इसका आंसर है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर
हो, जैसे कि अभी बीजेपी सत्ता में है, क्योंकि जो निष्पक्ष चुनाव हुए थे इसके बाद बीजेपी थी, इससे पहले कांग्रेस थी, क्योंकि जब वोट हो रहे थे तो जनता के सब वोट मांगने जा रहे थे। निष्पक्ष चुनाव हुआ और जनता ने मोदी सरकार को चुना, जिस वजह से एनडीए का सरकार, भारत सरकार जो है वो एनडीए की सरकार है फिलहाल। ठीक है, और इसे समझने के लिए मैंने ये भी लिखा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से लोकतंत्र की जीवंत बनाए रखते हैं। मतलब लोकतंत्र में अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, मतलब वोट दे रहे हो, किसी को वोट जा रहा है किसी को, ठीक है, तो ये लोकतंत्र नहीं हुआ ना। ठीक है, इस बात को लेकर कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, ठीक है, कि वोट गलत तरीके से जा रहा है। पिछली बार आपने देखा होगा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ये वोट जो बीजेपी है ये वोट का सर्कुलेट कर रही है, दबा रहे हैं बटन, किसी को चला जा रहा है किसी को, तो ये गलत बात है। ठीक है, वोट होने चाहिए। अब कौन सही है कौन नहीं सही है, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बस ये समाचार की बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब बाहर की बातें थे, आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसी कुछ जानकारी होंगी तो आपको मैं देते रहूंगा। माई CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।